Hello बच्चों, let's start the question and the question says a white substance having alkaline nature in solution is। पहला ऑप्शन है Fe2O3, दूसरा ऑप्शन है NH4Cl, तीसरा ऑप्शन है Na2CO3 एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास NaNO3। So let us start with our key concept। The key concept of this question is salt। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा किस टाइप का आपका सॉल्ट है। और टाइप, टाइप मतलब क्या होता है कि जो आपका सॉल्ट है किसका है, या तो वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, और या फिर वो क्या होगा आपका सॉल्ट होगा ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस, विथ वीक बेस एंड सो ऑन। तो ऐसे देखना है। तो सबसे पहले हमें दिया है अबाउट Fe2O3। सो Fe2O3 आपका क्या है, ये होता है आपका ब्राउन टू रेडिश ब्राउन, ब्राउन टू रेडिश ब्राउन। सो पहला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, वाइट सब्सटेंस। सो ये तो नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं हम, दूसरा देख लेते हैं, दैट इज NH4Cl। ये आपके क्या होता है, ये होता है आपका वाइट सब्सटेंस। सो वाइट सब्सटेंस होता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं Na2CO3, Na2CO3 ये भी आपका वाइट है। एंड लास्ट देख लेते हैं NaNO3, NaNO3 ये भी आपका क्या होता है, ये भी होता है वाइट। सो NaNO3, NH4Cl और Na2CO3 ये तीनों आपके वाइट सब्सटेंसेस होते हैं। जो आपका केमिकल फॉर्मूला है NaNO3 का, ये आपका रिप्रेजेंट करता है क्या, ये आपका रिप्रेजेंट करता है सोडियम नाइट्रेट। ये आपका सॉल्ट होता है ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का, जो कि है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो क्या है हमारा, जो है आपका नाइट्रिक एसिड। सो जो आपके सॉल्ट्स होते हैं ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस सोल्यूशन। सो ये आपके फॉर्म करते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन विद पीएच बीइंग इक्वल टू 7। सो इन सब सोल्यूशंस में आपके जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होते हैं वो इक्वल किसके होता है, वो इक्वल होता है आपके हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन के लिए। सो अब एक हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है दैट इज NH4Cl। ये क्या करता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये आपका सॉल्ट होता है वीक बेस, आपका अमोनिया। वीक बेस कौन सा होता है इसमें, वीक बेस होता है इसका अमोनिया, वीक बेस इज अमोनिया। एंड देन उसके बाद आता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि आता है आपका कौन सा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो फॉर द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जो आपका केटायन होता है दैट इज अमोनियम आयन, वो अंडरगो करता है आपका हाइड्रोलाइसिस इन द एक्वस सोल्यूशन, और ये आपके सॉल्ट फॉर्म करते हैं एसिड सोल्यूशन जिसका पीएच आपका कैसा होता है, पीएच होता है आपका लेस देन 7। अब इन सोल्यूशंस में आपके हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है देन द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। जैसे कि रिएक्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका NH4 प्लस प्लस H2O, ये देगा हमारा NH3 प्लस H3O पॉजिटिव। अब एक और केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3। ये आपका रिप्रेजेंट करता है क्या, ये रिप्रेजेंट करता है सोडियम कार्बोनेट, और ये सॉल्ट है आपकी किसकी, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वीक एसिड की अगर हम बात करें
वीक एसिड की, तो वीक एसिड इसमें कौन सा होगा, दैट वुड बी कार्बोनिक एसिड। अब उन सॉल्ट्स के लिए ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, आपका जो एनायन है दैट इज आपका कार्बोनेट आयन, ये अंडरगो करता है हाइड्रोलाइसिस इन द एक्वस सोल्यूशन। अब इन सॉल्ट्स के लिए आपका एल्कलाइन सोल्यूशन जो होता है पीएच ग्रेटर देन 7, पीएच इसमें क्या होगा, 7 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। एंड इन सच सॉल्यूशंस आपके जो हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन होता है इट इज लेस देन द हाइड्रोक्साइड कंसेंट्रेशन। सो रिएक्शन क्या होगी इसमें, CO3 2 माइनस प्लस H2O, तो देगा आपका H CO3 माइनस प्लस OH माइनस। सो वाइट सब्सटेंस जिसका अल्कलाइन नेचर होगा दैट वुड बी Na2CO3। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन Na2CO3, ऑप्शन सी करेक्ट है और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।